नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर वंदना पांडे, सहायक शिक्षिका MLG उच्च विद्यालय मधुपुर। आज हम लोग सीखेंगे कि हिंदी के छोटे छोटे वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कैसे करें। यह हमारे वर्ग 10वीं और 9वीं की परीक्षाओं के लिए भी अति आवश्यक है और किसी भी पाठ्यपुस्तक को पढ़ने के लिए, उसकी भाषा को जानने के लिए उसको पढ़ना आवश्यक है। हिंदी के वाक्यों को संस्कृत भाषा में अनुवाद करने के लिए कुछ नियम निश्चित किए गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो सूत्र प्रणाली पर आधारित है, अर्थात इसकी सभी विषय वस्तु सूत्रों पर आधारित है। संस्कृत का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा व्याकरण ग्रंथ महर्षि पाणिनि का लिखा हुआ है, जिसका नाम अष्टाध्यायी है। उसमें उन्होंने सूत्रों के माध्यम से संस्कृत के सभी नियमों को समझाया है। तो यदि हम उन सूत्रों को समझ लें तो संस्कृत भाषा भी हमारे लिए कठिन नहीं रह जाएगी, बल्कि सरल हो जाएगी। तो सबसे पहले हम संस्कृत की कुछ खास बातों को जानते हैं। जैसे संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसी प्रकार 3 वचन भी होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसके अलावा संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अनुवाद करते समय सबसे पहले हम वाक्य का कर्ता पहचानना आवश्यक होता है हमारे लिए। तो वाक्य का कर्ता कैसे पहचानें? इसके लिए एक आसान तरीका है कि क्रिया में कौन लगाकर यदि हम प्रश्न करते हैं तो उसका जो उत्तर मिलता है वह कर्ता कारक होता है। जैसे रमेश खेलता है, हमारे पास एक वाक्य है रमेश खेलता है। इसमें यदि हम पूछते हैं कौन खेलता है, तो हमारा जो जवाब आता है कौन खेलता है, रमेश। तो इस वाक्य में कर्ता कौन हुआ? इस वाक्य में कर्ता हुआ रमेश। इसी प्रकार कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है। जो हमारा अगला नियम है वो कहता है कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है, क्रिया भी उसी के अनुसार प्रयोग की जाती है। अर्थात कर्ता यदि प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी, और कर्ता यदि मध्यम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की होगी। इसी प्रकार कि क्रियाओं का जो बोध है, इसके लिए संस्कृत में 10 लकार बनाए गए हैं। इन 10 लकारों में से हमें 5 लकारों को पढ़ना है। तो आज हम उन्हीं 5 लकारों के बारे में जानेंगे कि उनका नाम क्या है और उनका काम क्या है। पहला है लट लकार। पहला कौन सा है? लट लकार। वर्तमान काल के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे सह पठति, इसका और उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति, अहम पठामि, वयम पठामः इत्यादि। अब दूसरा जो लकार है वो है लंग लकार, जो भूतकाल की क्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे सह अपठत, वह पढ़ा। तीसरा है लिट लकार, भविष्यत काल की क्रिया के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सह पठिष्यति, सह पठिष्यति। इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं ती है, पठती, यहाँ पर तो है, यहाँ पर स्यति हो गया। इसी प्रकार आगे अगर हम देखेंगे, चौथा क्या है? लोट लकार, अर्थात आज्ञा देने या प्रार्थना करने की क्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है लोट लकार। जैसे त्वम पठ, तुम पढ़ो, त्वम पठ, तुम पढ़ो। इसके अलावा 5वां जो लकार है वो है विधिलिंग लकार। बच्चों, यह चाहिए या उपदेश आदि की क्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे सह पठेत, उसे पढ़ना चाहिए।
सह पठेत, उसे पढ़ना चाहिए। हम देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम देखें तो ती है, यहाँ तो है, यहाँ स्यति, यहाँ ओ है, यहाँ एत है। तो ये अलग अलग जो लकार हैं, अलग अलग लकारों को संस्कृत भाषा में अलग अलग प्रत्यय होते हैं और उन्हीं प्रत्ययों को क्रिया की मूल धातु में लगाकर और उनका रूप बनाया जाता है और उसके बाद उसे कर्ता के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं और संस्कृत का वाक्य बनाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कर्ता और क्रिया के पुरुष और वचन में समानता होती है। यह ध्यान देने योग्य बात है बच्चों कि कर्ता और क्रिया के सिर्फ पुरुष और वचन में समानता होती है, अर्थात जिस पुरुष और वचन में कर्ता होता है क्रिया भी उसी पुरुष और वचन में होती है, किंतु कर्ता के लिंग का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कर्ता के लिंग का, इसका क्या अर्थ है? जैसे हिंदी में हम लोग कहते हैं कि राम पढ़ता है, राम के साथ ता है लगाते हैं, और अगर सीता पढ़ती है अर्थात सीता स्त्रीलिंग है, उसके साथ हम लोग ती है लगाते हैं। किंतु संस्कृत में रामः पठति ही होगा और सीता पठति, अर्थात कर्ता के लिंग का क्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार युष्मत् एवं के लिए, जैसे युष्मत् अर्थात त्वम, तुम, युष्मत् यह सर्वनाम है और तुम के लिए आता है मध्यम पुरुष, तुम के लिए। तो अस्मत् अहम और मैं के लिए आता है, और उत्तम पुरुष के लिए से सभी प्रकार के कर्ता, अर्थात संस्कृत में तीन प्रकार के कर्ता हम मान सकते हैं, 3 प्रकार के पुरुष के अनुसार। तो जो मध्यम पुरुष का कर्ता है वो है युष्मत्, अर्थात तुम दोनों और तुम सब। और उसी प्रकार अहम अर्थात मैं, हम दोनों और हम लोग, अहम आवाम वयम, ये उत्तम पुरुष का कर्ता है। और इसके अलावा इस संसार में जितने भी कर्ता हैं, जैसे वह, वे दोनों, वे लोग, या राम, आम, सीता, हाथी, घोड़ा, कुछ भी अगर करता है तो उसमें कौन सा पुरुष होगा? वो प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष होगा। वह वर्तमान काल की वचन क्रिया में, एक वचन की क्रिया में अस्मा जोड़ देने से भूतकाल हो जाता है। वर्तमान काल की एक वचन की क्रिया में, किसमें बच्चों? एक वचन की क्रिया में अस्मा जोड़ देने से वह भूतकाल बन जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखा है हमने सह पठति, अगर हम लिखते हैं तो यह क्या हो जाता है? वर्तमान काल है, वह पढ़ता है। किंतु यहीं पर अगर हम पठति के साथ स्मॉ लगा देते हैं तो हो जाएगा वह पढ़ा, अर्थात यह भूतकाल बन जाता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं संस्कृत के जितने भी चिन्ह हैं उनको, संस्कृत के वाक्यों को बनाने के लिए हमें सबसे पहले कारक, उसके भेद, उसके चिन्ह और उसकी विभक्तियों को जानना जरूरी है। तो जैसे हम यहाँ देखते हैं प्रथमा विभक्ति, इसको कौन से कारक में होती है? कर्ता कारक में, और उसका चिन्ह क्या होता है? ने। प्रथमा विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? ने। उसी प्रकार द्वितीय विभक्ति कर्म कारक और उसका चिन्ह है को। तृतीया विभक्ति किसको कहते हैं? करण कारक को, और उसका चिन्ह होता है से या के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति, इसका कारक होता है संप्रदान कारक में होती है और इसका चिन्ह होता है के लिए और को। पंचमी विभक्ति किसमें होती है? अपादान कारक में। अपादान कारक का चिन्ह है से, किंतु करण और अपादान दोनों में से है। यहाँ देखिए करण कारक सहायता के लिए है, या किसी काम में जो कर्ता के काम में जो सहायता करे वो करण कारक है, किंतु जो कहीं से अलग हो रहा हो तो उस अलग होने के भाव को व्यक्त करने के लिए अपादान कारक का प्रयोग होता है और उसमें पंचमी विभक्ति होती है। इसी प्रकार षष्ठी विभक्ति संबंध कारक में होती है जिसका चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। और अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? सप्तमी,
जिसका चिन्ह है में, पे और पर। संबोधन, इसकी कोई विभक्ति नहीं होती है क्योंकि इसमें हम लोग प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। इसका चिन्ह है हे, अरे, ओ, भो, अजी, अहो इत्यादि। अब हम लोग देखते हैं कि प्रथम पुरुष में बालक और पठती शब्द को लेकर देखते हैं कैसे बनता है। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार इसको हम लोग समझेंगे। जैसे बालकः पठति, लड़का पढ़ता है। बालकः पठति, लड़का पढ़ता है। उसी प्रकार सः पठति, वह पढ़ता है। यहाँ बालकः भी प्रथम पुरुष का रूप है और यहाँ सः पठति ये भी प्रथम पुरुष है। उसके बाद द्विवचन में बालकौ पठतः। यहाँ हम लोग ध्यान से देखेंगे कि बालकः अगर एक वचन का है तो उसके साथ क्रिया भी लगी है प्रथम पुरुष एक वचन की पठति, और यहाँ बालकौ प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है तो इसके साथ क्रिया लगी है पठतः। कौन सी क्रिया लगी है? पठतः। उसी प्रकार यहाँ पर है बालकाः पठन्ति, अर्थात बहुवचन का करता है बहुत सारे बच्चे, तो वहाँ पर क्रिया भी लगी है पठन्ति, अर्थात लड़के पढ़ते हैं। इसी प्रकार नीचे है सः पठति, तौ पठतः और ते पठन्ति। आगे हम लोग देखते हैं मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में त्वम, युवा, यूयम, अर्थात तुम, तुम दोनों और तुम लोग। ठीक है। अब देखिए मध्यम पुरुष का कर्ता लट लकार में क्या होता है, क्रिया क्या होती है? सी, थः, थ। क्या हो जाएगा? पठसी, पठथः, पठत। तो इसका रूप कैसे बन गया? त्वम पठसी, अर्थात मध्यम पुरुष एक वचन की कर्ता में मध्यम पुरुष एक वचन की ही क्रिया लगेगी, तो क्या हो जाएगा? त्वम पठसी। इसी प्रकार मध्यम पुरुष द्विवचन के कर्ता में मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया लगेगी, क्या हो जाएगा? युवाम पठथः, तुम दोनों पढ़ते हो, और यूयम पठथः, तुम सब पढ़ते हो। अब इसी प्रकार हम लोग उत्तम पुरुष देखते हैं। जैसे अहम, अहम अर्थात मैं, अहम मैं। आवाम, हम दोनों, आवाम का अर्थ है हम दोनों। और वयम, हम सब, हम सब, अर्थात ये हो गया एक वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो अहम पठामी हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। लट लकार के उत्तम पुरुष के क्रिया का प्रत्यय क्या होता है? आमी, आवह, आमह। उसको पठ धातु के साथ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पठामी, पठावह, पठामह। तो यहाँ रूप बन गया अहम पठामी, आवाम पठावह और वयम पठामह। बच्चों, प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है। प्रथम पुरुष में युष्मत शब्द के कर्ताओं तथा अस्मत् शब्द के कर्ताओं को छोड़कर अन्य जितने भी कर्ता होते हैं वे सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। जैसे सः, रामः, बालकः, मोहनः, सीता, बालिका इत्यादि। मध्यम पुरुष में केवल युष्मत शब्द के 3 कर्ता होते हैं। जैसे त्वम, युवा और यूयम, तुम, तुम दोनों और तुम सब। इसके अतिरिक्त कोई अन्य कर्ता का प्रयोग नहीं होता है। इसी प्रकार उत्तम पुरुष में केवल अस्मत् शब्द के 3 कर्ता होते हैं, अहम, आवाम, वयम। इसके अलावा इसमें और कोई भी कर्ता का प्रयोग नहीं होता है। अब प्रत्येक लकार के 3 पुरुष होते हैं तथा प्रत्येक पुरुष के 3 वचन होते हैं। तो प्रत्येक धातु के कितने रूप बने? 3 पुरुष और 3 वचन के अनुसार प्रत्येक धातु के रूप बन गए
9। तो पांचों लकारों में एक बार हम लोग एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। जैसे लट लकार में रमा पाठम पठति, लंग लकार में यूयम अगच्छत, लिट लकार में ते पठिष्यन्ति, लोट लकार में क्या हो जाएगा त्वं सत्यम वद, विधिलिंग मानवः प्रतिदिनम ईश्वरम स्मरेत। अब यहाँ पर हम लोग कुछ वाक्यों का उदाहरण देखते हैं। मेरे मित्र ने पुस्तक पढ़ी, मम मित्रम पुस्तकम अपठत। बच्चों यहाँ पर जो मम है यह अस्मद का षष्ठी का रूप है, तो उसमें संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो मम में षष्ठी विभक्ति हुई है। उसी प्रकार मित्रम पुस्तकम, मम मित्रम ये संबंध कारक है, मम मित्रम मेरा मित्र, और किम अपठत पुस्तकम अपठत, पुस्तकम कर्म कारक है इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति लगी। हम लोग जानते हैं कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। तो मम मित्रम पुस्तकम अपठत, अपठत लंग लकार की क्रिया है। इसी प्रकार वे लोग घर पर क्या करेंगे, ते गृहम किम करिष्यन्ति, वे लोग अर्थात ते घर पर, अर्थात करिष्यन्ति क्रिया का अधिकरण क्या है घर पर, तो घर पर में कौन सी विभक्ति लग जाएगी सप्तमी। देखिए यहाँ लगा है ते गृहे किम करिष्यन्ति, ते यहाँ पर गृहे किम का करिष्यन्ति पद से कोई संबंध नहीं है। करिष्यन्ति किसके आधार पर बनेगा ते के आधार पर। अगर यहाँ पर होता वह घर पर क्या करेगा तो हो जाता सह गृहे किम करिष्यति, किंतु यहाँ पर ते है अर्थात बहुवचन का करता है, भविष्यत काल है, तो क्या हो जाएगा ते गृहे किम करिष्यन्ति, ते करिष्यन्ति। ठीक है। इसी प्रकार यह गाय का दूध पीता है, सह गो दुग्धम पीबती, किसका दूध पीता है गाय का, गो दुग्धम किसका दूध गोदुग्धम, सह पीबती वह पीता है, क्या पीता है गोदुग्धम, गोदुग्धम में कर्म कारक लगा है क्योंकि यह कर्म है, क्या पीता है पीने का फल किस पर पड़ा गाय के दूध पर। आगे है हम लोग विद्यालय जाते हैं, हम लोग का संस्कृत हम जानते हैं वयम गच्छामः, वयम के साथ कौन सी क्रिया लगेगी गच्छामः, वयम अस्मद बहुवचन है तो यहाँ पर क्रिया भी कौन सी लग जाएगी, और उत्तम पुरुष बहुवचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की लगेगी, क्या हो जाएगा आमः, वयम गच्छामः, कुत्र गच्छामः तो विद्यालयम गच्छामः, वयम के साथ कौन सी क्रिया लगेगी गच्छामः। तुम शीघ्र घर जाओ, तुम शीघ्र घर जाओ, त्वं शीघ्रं गृहं गच्छ, यह लट लकार का है तो लूट लकार में है बच्चों, तो त्वं के साथ मध्यम पुरुष एक वचन अर्थात गच्छ, तू ताम अंतु अ तम त, हम लोग जानते हैं लोट लकार का जो प्रत्यय है वो है अ तम त, गच्छ। आगे और भी कुछ शब्द हैं जैसे हम सब भारत के नागरिक हैं, तो वयम भारतस्य किसके नागरिक हैं भारतस्य, यहाँ पर देखिए वयम अर्थात हम लोग, भारतस्य नागरिका, यहाँ भारतस्य और नागरिका में संति का कोई ये नहीं है, वयम के साथ संति, नागरिका के साथ संति, वयम हम लोग क्या है भारतस्य नागरिका, कौन है भारत के नागरिक। अगर हम इस प्रश्न में कर्ता ढूंढते हैं तो वयम के अनुसार यहाँ संति का प्रयोग गलत हो जाता है, तो यहाँ पर क्या वयम करता है, हम देखिए क्या है वयम हम सब भारत के नागरिक हैं, हमारा प्रश्न होगा हम लोग कौन हैं, तो प्रश्न आएगा भारत के नागरिक, तो भारतस्य नागरिकाः, नागरिकाः के आधार पर यहाँ पर संधि
नागरिका पद के आधार पर यहाँ पर संति पद का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार देशभक्त निर्भीक होते हैं, देशभक्ता निर्भीका भवन्ति। देशभक्त कैसे होते हैं? निर्भीक होते हैं। देशभक्ता निर्भीका, यहाँ पर और सीखने के लिए क्या है, जैसे देशभक्त कैसे होते हैं तो निर्भीका, अर्थात यहाँ पर देशभक्त विशेष्य है और निर्भीका उसका विशेषण है। तो आप देखिए कि दोनों में एक ही विभक्ति हुई है, देशभक्ता और निर्भीका, अर्थात दोनों में एक ही। हम कह सकते हैं यहाँ पर कि विशेषण और विशेष्य इन दोनों में एक ही विभक्ति का प्रयोग होता है, तो हो जाता है देशभक्ता निर्भीका भवन्ति। सिकंदर कौन था? सिकंदर, यहाँ पर सिकंदर का अलग संस्कृत नाम रखा गया है अलक्षेंद्र, किंतु यहाँ पर यदि हम सिकंदर भी देंगे तो वह गलत नहीं होगा। कौन का संस्कृत क्या है? कह। अलक्षेंद्र कह आसीत। आसीत आस धातु का लंग लकार का रूप है। अलक्षेंद्र चूँकि प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, तो यहाँ पर क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की है, बस लंग लकार है इसलिए आसित रूप बना है। राम स्वभाव से दयालु हैं। रामः स्वभावेन दयालुः अस्ति। कः अस्ति तो रामः अस्ति। रामः अस्ति। अब रामः कीदृशम् अस्ति तो स्वभावेन दयालुः। वृक्ष से फल गिरते हैं। वृक्षात फलानि पतन्ति। वृक्ष से फल गिरते हैं। वृक्षात फलानि पतन्ति। यहाँ पर वृक्षात में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है। तो पतन्ति क्रिया किसके अनुसार हुई है? वृक्षात के अनुसार हुई या फलानि के अनुसार? नहीं, वृक्ष से कौन गिरते हैं? पत्ते गिरते हैं, फल गिरते हैं, इसलिए यहाँ पर पतन्ति क्रिया का कर्ता कौन है? फलानि। पतन्ति क्रिया का कर्ता कौन है? फलानि। पतन्ति क्रिया का कर्ता फलानि। शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया। क्या किया? क्या हो जाएगा? शिष्यः गुरुं प्रश्नम् अपृच्छत्। किसको पूछा? गुरु को। यहाँ पर गुरु में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया। मैं वाराणसी जाऊंगा। अहम वाराणसीं गमिष्यामि। जाऊंगा अर्थात